नहीं जाऊंगी, मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा भी बेटा ले यार। ये जो अन्याय अत्याचार दिखाया जा रहा है समय नहीं बदलेगा, समय नहीं बदलेगा। ये अन्याय अत्याचार भाई को डिटेन कर लिया है और रहे, ये ताकत है बाबू साहिब की। क्योंकि भगवाकरण करना है, मनुवाद फैलाना है, अम्बेडकरवाद से डरना है, ये हालत है। इक्वालिटी से डरना है, एग्जैक्टली सीधी बात है। ये हाँ, जो कल तक हमारे सामने बोल नहीं पाते थे, आज हमारे सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं 4 किताबें पकड़ के, ये हमारे सर पे चढ़ के बैठेंगे। ये तो खतरा है। और जातिवाद गांव में नहीं है, शहरों में है। साथियों, आप देख लीजिए, हमने आपसे कहा था पहले ही, डॉक्टर रितु पिछले 135 या 36 दिन से प्रोटेस्ट स्थल पे है। और आज हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी पूरे देश के अंदर इतना बड़ा बाहुबल रखती है। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, यानी कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें ये राइट है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मुझे ये जवाब चाहिए। यहाँ पे हम तो अभी खड़े, लीगल टीम आ रही है कि किसने आपको ये अधिकार दिया कि हमसे बिना पूछे हमारे धरना स्थल को आपने क्षतिग्रस्त कर दिया, उसको हटा दिया। वहाँ पे हमारी कोई कीमती वस्तु हो सकती थी, कोई कीमती चीज हो सकती थी। इनके डॉक्टर रितु के डॉक्यूमेंट है। हमारी बहन इतनी लाचार नहीं है। अब देखिएगा, आप देश भर से लोग दिल्ली विश्वविद्यालय को घेरने आएंगे और 19 तारीख की डेट आपने रखी थी ना, ठीक है, देख लीजिए। हम तो प्रशासन से ज्यादा मुंहजोरी इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि प्रशासन जो है ना, जो हमारे नौकर है ना, सरकार, क्योंकि सरकार हमारी नौकर है, तो उनके नौकर के भी नौकर है। सरकार नौकर है, याद रखो, ये उनके सरकार हमारी नौकर है, ये नौकर के भी नौकर है। इसीलिए हम इनसे क्यों उलझे? हम तो सरकार से उलझेंगे। ये जैसा उनको आदेश देते हैं ऐसा ही पुलिस करती है और हमेशा से पुलिस करती आई है। लेकिन इस बार डॉक्टर अंबेडकर के वंशज भारतीय संविधान में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर रितु से मैं आज कहना चाहता हूँ कि अंतिम सांस तक अब तुम्हारे साथ खड़े हैं। कल एक दलित महापंचायत है, उस महापंचायत में अगर इन्होंने रिलीज किया तो जाएंगे, और उसके बाद जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हम देखेंगे दमन करने वालों में कितना दम है, जय भीम। देखेंगे कि जेलों में कितना दम है। फांसी चढ़ाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? भगत सिंह बन जाएंगे। लेकिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग मुखरता से आवाज उठाने को तैयार खड़े हैं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल नहीं है कि हमें कोई भी वर्दी में आके धमकाएगा, घुर्राएगा और हम लोग डर के घर बैठ जाएंगे। बंद कमरे के अंदर मार सकते हो, पीट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हिम्मत है तो आर्ग्यूमेंट्स करो ना, जवाब मिलेगा। और अब भी अगर कुछ लोगों को शर्म नहीं आ रही है तो बहुत सारे लोग धरना स्थल पे नहीं पहुंच रहे। भाई कब पहुंचोगे यार? अब तो आ जाओ। हमारे देश के अंदर कितनी दुहाई दी जाती है। मैं देश की बात कर रहा हूँ, समाज की भी नहीं, कि महिलाओं को कितना ऊपर रखा जाता है। अगर बहन बेटी को कोई आंख उठा के भी देख ले तो आपकी रूह इतनी कांप जाती है कि आप मारने चले जाते हैं। लेकिन हमारी बहन पिछले कितने दिनों से, 135-36 दिनों से आज ये रो रही थी, वहां पे इसके आंसू हम पे देखे नहीं कि हम लोग सफर में थे और सीधा यहाँ पहुंच गए। आप बर्बरता देखेंगे, कितने सारे पुलिस वाले हैं, तो ये भी आदमी ना, औरत तो है नहीं, आदमी है ना। अगर आपकी बहनों को भी कोई आदमी छू ले, कोई देख भी ले, तो आपको कितना बुरा लगता है। और इसको घसीटा जा रहा था, जिस तरीके से लेके आए, हमें भी लेके आए। कब आपका खून खोलेगा यार? कब आप डेमोक्रेसी की ऐसे हत्या होते हुए देखते रहेंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट था यार, एक भी हमने रोड जाम नहीं करा, सड़क जाम नहीं करा, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। उसके बावजूद इस तरह का हाल दिल्ली की पुलिस ने किया, किसके कहने पे? जवाब तो चाहिए यार। क्या करेंगे? अंदर ले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, यहाँ डराएंगे, धमकाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग दिख रहे हैं क्या? डॉक्टर अंबेडकर लाखों करोड़ों से नहीं धमके, हम भी उनके वंशज। जब हमारा बाप नहीं डरा तो हम डर जाएंगे क्या? इसको बचाने के लिए मेरे पास ही खतरे में पूछो। एक मिनट पकड़ देता सीधे हम चलते हैं प्रोफेसर।
गया पुलिस कर्मचारी जो भी हमारी गाड़ी के अंदर थे, गाड़ी के अंदर एकदम गाली गलौज धमकियाँ दे रहे हैं और मुझे बोला आगे रस्ते होटल 10 गवाह खड़े हैं हमारी गाड़ी में, फोन छीन के हमको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके सबके फोन छीन रहे थे और इतना बुरे तरीके से बता रहे थे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे वहाँ से भेजिए कि आप देखिए वीडियो तो हमें कैसे लगा है, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है, इतनी बुरी तरीके से धमका के हम अपराधी हम criminals हैं। हर तरीके मारने की जान से मारने की, मैं सुबह से बता रही हूँ कि मुझे सुबह से रेप की धमकियाँ मारने की धमकियाँ आ रही हैं सुबह से। मैंने एसएचओ साहब को बताया फ़ोन पे सारी बातें, मैंने किसी समय एप्लीकेशन भी लिखवाई तब भी हमारी एफआईआर नहीं कर रही और हमें आप मुझे बताएं किसका डरना सोते सोते उठाते। तो मैंने एसएचओ विजेंद्र सिंह को पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने कॉन्टैक्ट करने के लिए आप रेस्ट आप वेट कर लेते, कह रहे हमें लगा आप सो रहे होंगे रेस्ट कर रहे होंगे बिल्कुल माफिया हमने आपका वो खा लिया और मैंने कहा क्यों किया तो कहते हमें ऊपर से ऑर्डर हमारे हाथ कभी नहीं थी सर, कभी नहीं था इन्फॉर्मेशन, कोई सब फ्रॉड है, सब झूठ है, इन लोगों की प्लानिंग थी, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। अम्बेडकर वाद विश्वविद्यालय में कैसे फैल रहा है, अम्बेडकर की बात कैसे हो रही है, जस्टिस की बात कैसे हो रही है, इक्वालिटी की बात वहाँ पे कैसे हो रही है, ये लोग कैसे रह रहे हैं और इनको हमारे 19 तारीख के प्रोग्राम का पता चल चुका था कि उससे डर चुके थे, इनको किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ ये बर्बरता करनी थी। एक साथी को इतना मारा है पता नहीं, मुझे मेरा शरीर में से मेरा कंधा भी नहीं हिलता, इतनी जबरदस्त तरीके से मारपीट की है हमारे साथ। तो आपने एमएलसी दबाया अभी साथ में महमूद खन्ना जी जो भी कंप्लेन करने के लिए आए हैं और डॉक्टर प्रोफेसर रितु के साथ में खड़े हैं, अभी क्या है पूरा मामला, ये कहिए तो जो कानून की चीज़ें आप बताएं। देखिए प्रोफेसर रितु को मैं वकील हूँ और आज मुझे इन्होंने मदद के लिए बुलाया, कानूनी हेल्प के लिए बुलाया। प्रकाश गौतम जी लॉयर हैं हमारे साथ, बेनीवाल जी लॉयर हैं, इन सबको मदद के लिए बुलाया। SC/ST एक्ट का सेक्शन 15 जो है 15 का पहले ये हर एक वकील की ड्यूटी लगाता है कि अगर कोई कम्युनिटी का व्यक्ति उससे और भी सबके नाम यहाँ पर भी कम से कम बहुत सारे, और इन सबसे जब डॉक्टर रितु ने गुहार लगाई तो कम से कम यहाँ पे 25 से 30 वकील अभी के अभी में आ गए और ये मैं बड़ा खुश हूँ सबसे पहले से वकीलों ने अपनी SC/ST एक्ट के तहत जिम्मेदारी समझी है और इस बड़ी संख्या में यहाँ भी आए हैं। कल हम लोग 30,000 में भी बड़ी संख्या में जाएंगे। हमारे साथ 44 विश्वविद्यालय के परिसर में लगाया जाता है तो कहाँ तक जाए दूसरा? देखिए अमित शाह साहब की पुलिस है, अमित शाह साहब पुलिस से, ED से, CBI से कोई अपराध पकड़ने का तो काम करवा ही नहीं रहे। वो तो जो भी व्यक्ति भारत के संविधान की रक्षा करे, संवैधानिक पदों पे जो अपोजिशन के लीडर थे, डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई लड़ने लग रही है, संविधान बचाने की, सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जो पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के खिलाफ जो ऐसे कार्य हो रहे हैं जो शायद इंसानियत को शर्मसार करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ रही है। तो अमित शाह साहब की पुलिस और जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसी लोगों तो यही स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जो कि एक मवाली राज हो गया ना, गुंडा राज, उसी का प्रयोग इन पुलिस के लोगों से भी ज़बरदस्ती कराया जा रहा है क्योंकि इनकी शक्लों से और जो अकेले में हमसे बात करते हैं पुलिस, तो हमें खुद भी इतना दुख होता है कि अमित शाह साहब ने पुलिस और इस तरह की एजेंसीज का क्या हाल ये है कि हम लोग क्या करें। अभी इन्होंने बताया नहीं ऊपर से आया, ऊपर कौन है इसके ऊपर, सबसे ऊपर कौन है? दिल्ली पुलिस के सबसे ऊपर कौन है? अमित शाह साहब होम मिनिस्टर साहब हैं वही। तो ऐसे ऐसे गंदे घिनौने काम करने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज को पुलिस के लोगों को मजबूर कर रहे हैं, जो कि शायद वो सपने में भी कभी ना करने की सोच, नहीं तो नौकरी ले लेंगे, नहीं तो ये कर देंगे। इस तरह की बातें करके जो कराया गया, आप आज देखिए कोई पुलिस वाला जो भारत के संविधान की शपथ लेते, आप देखिए कितनी मजबूरी है पुलिस वाले। या सुबह 8 बजे डकैती डालेगा, डकैती डालेगा कोई भी पुलिस वाला? कभी नहीं डालेगा डकैती। जब लोग सो रहे हैं उनको आके मारपीट करना, बाबा साहब की तस्वीरें फाड़ना, गौतम बुद्ध साहब की वहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी, बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनकी बेइज्जती करना और उसके बाद वहाँ पे जो सामान कायम करेंगे वो लूट के ले जाना। कोई भी पुलिस वाला भारत का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा बुरा की बात नहीं जानती, वो ये अपराध कभी नहीं करेगा, इस तरह की बातें कभी नहीं करेगा। कि सविता राय को आप जानते हो कौन है? वाइस चांसलर को जानते हो आप कौन है? उसके खिलाफ आप लोग जरूरत कर, ये आप लोग इनको किस तरीके से बोला जा रहा है?
क्या आप लोगों का इशारा किया जाता है इनके ऊपर? ये है, ये आप बताइए। एक भी लगा हुआ है संविदा लोगों के खिलाफ, तो ये सब होता है, ये बातें कोई पुलिस वाला बोलना चाहेगा अपनी मर्जी से, अमित शाह साहब का दबाव ना हो कि तुम लोगों की हैसियत और औकात क्या है, ये बातें कोई बोलना चाहेगा पुलिस का अफसर? ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अमित शाह साहब का दबाव है। उसके बाद ये सब लूटमारी करके चले। अब उसके बाद एक दूसरी घटना हो गई 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, 5:30 ये दूसरी घटना जो हुई 5:30। अभी इनका ध्यान भी देखो कितना, 6 बजे के आसपास एक दूसरी घटना हो, फिर ज़बरदस्ती इनको घसीट के ले जाया जाता है, इनके साथियों को और बच्चों जो कि पीसफुल तरीके से अपने संवैधानिक हकों का इस्तेमाल करते हैं। कितने महीने से बैठे हैं आप वहाँ पे? 136वां दिन था। आज सडनली 144 लग गई। 144 का कोई इन्हें नोटिस नहीं दे रहा। दिल्ली पुलिस कह रही है पिछले दिसंबर 26 को ही मैं दिसंबर आज मैं देखिए, मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहता जो कि मेरे तथ्य है। अगर दिसंबर 26 से धारा 144 लग गई थी तो आज क्या दिन है ये बताइए? आज 9 तारीख है ना, कितने दिन हो गए? 15-13 दिन हो गए ना। 13 दिन से दिल्ली पुलिस का सोई हुई थी।